संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ये अंडे कितने फायदेमंद हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। और सर्दियों में ये अंडे खूब बिकते भी हैं, लोगों को खूब पसंद आते हैं, बड़े चाव से लोग इस अंडे को खाते भी हैं। और जो चीज़ आपको पसंद आए उसकी कालाबाजारी ना हो, वो नकली ना मिलने लगे, वो फेक ना मिलने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बहुत से ऐसे माफिया बैठे हैं जो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, हमारा और आपका नुकसान करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो अंडे जो हमारी सेहत का राज हैं, इन अंडों में भी जो है वो मिलावट आ रहा है। नकली अंडे जो है वो मार्केट में मिलने लगे हैं। देसी अंडों के नाम पर कैसे नकली अंडे जो है वो बाजार में आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा ये जो सफ़ेद अंडे, जो खूबसूरत से सफ़ेद अंडे दिखते हैं, इन अंडों में भी जो है वो नकली अंडे जो है वो मिलने लगे हैं, आर्टिफिशियल अंडे जो है वो मिलने लगे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि असली अंडे और नकली अंडे में आप पहचान कैसे करेंगे, और ये वाला अंडा, सफ़ेद अंडा और देसी अंडे में आप पहचान कैसे करेंगे। क्योंकि देसी अंडा महंगा मिलता है, इसलिए देसी अंडे को नकली और कलर करके खूब बेचा जा रहा है। अब ये जो देसी अंडे हैं जो अमूमन इस वाले अंडे से दुगने दाम पर मिलते हैं, इन अंडों को कैसे मार्केट में तैयार किया जाता है, कैसे इनकी कलरिंग की जाती है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, ये बताएंगे। तो हमने यहाँ कटोरी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो रख ली हैं। सबसे पहले हमने जो है ये चाय पत्ती ली है, जो हमारे और आपके घर में इस्तेमाल होती है ये चाय पत्ती। इसके अलावा हमने जो है वो गर्म पानी लिया हुआ है, ये गर्म पानी है। और यहाँ पर हमने जो है वो कत्था मंगाया हुआ है। वो कत्था है जो पान वगैरह में जो इस्तेमाल किया जाता है ना, मीठा पान, जर्दे वाला पान, इन सब में जो पत्ते पर लगाते हैं कत्था, वो कत्था हमने मंगाया हुआ है। और इनसे जो है वो सफ़ेद अंडे को कलरिंग करके ऐसा येलोइश कलर दिया जा रहा है। और आप सभी को पता है कि देसी अंडा आकार में छोटे होते हैं, थोड़े येलो दिखते हैं, और यही अंडे जो है वो देसी अंडे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसीलिए इस अंडे से दुगनी और उससे भी अधिक दामों में मिलते हैं। ये मान लीजिए 7-8 रुपये में मिलेगा, तो ये सीधे 14-15 रुपये में देसी अंडा जो है वो मिलता है। तो देसी अंडा मार्केट में तैयार कैसे हो रहा है वो आपको इस वीडियो में हम पहले दिखाएंगे, फिर ये भी बताएंगे कि इन अंडों का असर आपके स्वास्थ्य पर कैसे पड़ेगा। तो गर्म पानी में चाय पत्ती और थोड़ा सा कत्था जो है वो हमने डाल दिया है। गर्म पानी हो गई और ये कत्था हमने डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो ये एक चाय पत्ती के कलर का हो गया है। तो जो सफ़ेद अंडे मैंने आपको दिखाए थे वो कुछ ऐसे दिखने लगे हैं। हालांकि इसमें ये जो अंडा हमने लिया है वो बड़े आकार का है। जो हैदराबादी अंडा आता है वो आकार में छोटा होता है और उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो पीला होता है। तो उस अंडे का इस्तेमाल जो है वो देसी अंडा बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये हमने जो है वो नॉर्मल अंडा मिलता है उससे इसको बनाया है। अब हम आपको जो ना एक और पहचान दिखाना चाहते हैं। वो पहचान क्या है, जैसे कि आप असली अंडा, असली देसी अंडा और नॉर्मल अंडे की पहचान कैसे करेंगे। तो ये मैं ज़रा आपको पोंछ के दिखाती हूँ। हालांकि अभी इसमें हमें जो है वो सरसों के तेल से इसको मालिश देना है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे सरसों का तेल नहीं है, लेकिन आप एक बार कलर इसका देखिए साहब, इसका कलर आप देखिए, ये कैसे येलो कलर लिए हुए जो है वो आ गया है। अब मैं सारे अंडे को ज़रा पोंछ देती हूँ, इसको थोड़ा सा पोंछ के इसका कलर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पोंछने के बाद ये अंडा जो है वो येलोइश कलर में आ गया। और हम सभी जानते हैं जो देसी अंडा होगा वो पीले रंग का दिखेगा। तो ये देखिए, हमने जो है तुरंत ही सफ़ेद अंडे को फटाक से जो है वो देसी अंडा बना दिया। 10-12 रुपए के खर्च में हमने जो है एक नॉर्मल अंडा जो है वो देसी अंडा बना दिया। अब ये जो अंडा है और ये जो देसी अंडा है, इसके बीच की फ़र्क
आप कैसे पहचानेंगे वो आपको बताती हूँ। अमूमन हम ये जानते हैं जिनका आकार छोटा हो, जो थोड़े पीले रंग में हो, वो देसी अंडा होता है। लेकिन हैदराबादी अंडा जो आता है ना, वो भी छोटे ही आकार का होता है और उसकी जर्दी भी पीली ही होती है। अब मैं आपको यहाँ पर फोड़ के भी दिखाना चाहती हूँ। और भी कई पहचान होते हैं, जैसे अगर आपका रंग बराबर नहीं आया है, जैसे अगर तो जो आर्टिफिशियल अंडे तैयार किए जाते हैं वो अंडे में बराबर कलर जो है वो नहीं आता। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा येलोइश लिए हुआ है, लेकिन यहाँ पर सफ़ेद आ गया है। ये पहचान है कलर्ड किए हुए अंडे की। अगर आपने कलर किया और वो एक बराबर नहीं है, ऐसे है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये नकली है, क्योंकि जो नेचुरल रूप से देशी अंडा होगा वो एक बराबर एक कलर का होगा। उसके अलावा ये कुछ सॉफ्ट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहे हैं। ये अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है। जो असली अंडा होता है ना, वो थोड़ा खुरदुरा लिए हुए होता है। अब हम जर्दी की तरफ चलते हैं। अब जर्दी से आप कैसे पहचानेंगे, इसके अलावा हम बताएंगे कि इसका ये जो खोखला है उसको जला कर भी हम दिखाएंगे। अगर ये खोखला जल रहा है मतलब वो आर्टिफिशियल अंडा तैयार किया गया। अगर खोखला नहीं जल रहा है, क्योंकि ये कैल्शियम से बना हुआ होता है एक तरीके का, तो अगर नहीं जल रहा है तब मानिए कि असली है। तो चलिए, हमने जो अपने आप से कलर किया हुआ अंडा, जो हमारे पास कलर किया हुआ अंडा था, वो हम फोड़ते हैं। ये देखिए, ये अंडा हमने फोड़ दिया। अब यहाँ पर जो हम बाज़ार से देशी अंडा लाए थे वो भी हम फोड़ देते हैं। उसके बाद आपको दोनों की जर्दी दिखाएंगे और जर्दी से आप कैसे पहचानेंगे वो बताएंगे। और फिर और भी कई ट्रिक है जिससे आप पहचान पाएँ। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे फोड़ लिए हैं। एक ये सफ़ेद वाला अंडा जो मैंने आपको दिखाया था, जो नॉर्मली बाज़ार में मिलता है, और एक ये जो देसी अंडा है, जो हमें देसी कहकर मिला था, वो अंडा। दोनों अंडा हमने फोड़ लिया है और आप इन दोनों के बीच का फ़र्क देख सकते हैं। ये जो सफ़ेद वाला अंडा है, इसकी जर्दी पीले में है, मतलब लाइट येलो में है। लेकिन जबकि हमने ये वाला जो अंडा फोड़ा है, इसकी जर्दी जो है वो थोड़ा डार्क येलो में है। लेकिन ये असली वाला अंडा देसी नहीं है, क्योंकि असली वाला जो देसी अंडा होता है ना, उसकी जर्दी भी इससे थोड़ा डार्क येलो में होती है और थोड़ा केसरी रंग लिए हुए होती है। मतलब वो वाला गाना आपने सुना है ना, केसरी तिलक लगाया, वैसा वाला थोड़ा केसरिया रंग लिए हुए हो तो माना जाए कि वो असली वाला है। हालांकि ये भी अंडा असली है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इसका इससे तो थोड़ा डार्क ही है। पर मार्केट में एक हैदराबादी अंडा भी आ रहा है जिसके आकार छोटे होते हैं और उसे ही कलर करके जो है वो बेचा जा रहा है। मैं एक बार और जो है इसको फोड़ती हूँ, आप ऑन कैमरा इसको रिकॉर्ड कीजिए। ये देखिए, अब ये जो मैंने दूसरा वाला अंडा फोड़ा ना, आपके सामने मैंने ऑन कैमरा फोड़ा। ये देखिए, इस वाली जर्दी और इस वाली जर्दी में कितना कॉमन है, कितना नॉर्मल है। मतलब आप देखिए, अब मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये अंडा जो है वो नकली है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये वाइट वाला जो अंडा था, उसी के कलर का सेम जर्दी जो है इस वाले अंडे से निकली है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं जर्दी से। इसके अलावा माचिस से जलाकर भी जो है वो पहचान की जाती है असली और नकली अंडे की। यूपी के मुरादाबाद में 45,000 रंगे हुए अंडे जो है वो पकड़े गए और तभी से नकली अंडा असली अंडा जो है वो चर्चाओं में आया। इसके अलावा आर्टिफिशियल अंडे जो हैं वो भी मार्केट में आते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे। कई पॉइंट मैंने जो है वो लिख लिया है। हैदराबादी अंडे को ही जो है वो देसी अंडा बनाकर रंग कर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आकार में छोटे होते हैं और इसकी जर्दी पीली होती है, इसकी ये पहचान होती है। इसके अलावा जो गहरे पीले और केसरी रंग का लिया हुआ जो अंडा होता है वो असली देसी अंडा होता है। जो इन दोनों में आप अगर कलर का डिफरेंस देखेंगे तो एक आपको डार्क येलो दिखेगा और एक लाइट येलो दिखेगा। इतना अलग, इतना डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक रंग जैसे ये दिखते हैं, इनके स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। असली देसी अंडा जो होता है वो हल्का खुरदुरा होता है। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है, एक जैसा मुलायम जैसा दिख रहा है तो वो नकली हो सकता है। अगर कलर अलग अलग दिख रहा है, धब्बे धब्बे नज़र आ रहे हैं, एक बराबर एक स्मूथ कलर नहीं दिख रहा है, तो भी वो नकली अंडा हो सकता है। इसके अलावा जो देसी अंडा होता है उसका छिलका थोड़ा मोटा होता है, वही असली अंडा होता है। उसकी सतह पर अगर आप उंगली से दबाते हैं या हल्का उंगली फोर्स देते हैं, ज़्यादा नहीं देना है, हल्के उंगली से फोर्स देते हैं तो वो हल्का सा दबता है और फिर अपने पोजीशन में आ जाता है। लेकिन ये सब जो अंडे होते हैं ना वाइट वाले, इनको आप दबाएंगे तो ये दबेंगे नहीं, और अगर आप जल्दी से इस पर फोर्स डालते हैं, थोड़ा ज़्यादा फोर्स डालते हैं, तो ये फूट कर ऐसे
फैल जाते हैं, ऐसे इनका रायता बन जाता है, जैसे अभी 2 कटोरी में मैंने तैयार किया है वैसा। इसके अलावा एक और पहचान है, अगर आप इस अंडे पे टॉर्च जलाकर देखते हैं और आपको साफ साफ दिखता है, थोड़ा लाल लिए हुए दिखता है ना, तो वो अंडा असली है। अगर आप अंडे पर टॉर्च जलाएं और आपको कुछ काला सा, कुछ भरा हुआ, कुछ सड़ा सा दिखे, तो आप समझिए कि वो आर्टिफिशियल अंडा है, वो नकली अंडा है। अगर ये बहुत ज़्यादा चमकीला आपको दिखे तो भी आप समझ सकते हैं कि ये नकली है। हिलाने पर आवाज़ आए, देखिए इस अंडे को मैं हिला रही हूँ, इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ गई है। अगर हिलाने पे आवाज़ आए, दबाने पर ना दबे, तो इन वजहों से भी आप जो है वो जान सकते हैं। देसी अंडे में मैं पहचान बता रही हूँ कि देसी अंडे में अगर आप दबाएं और ना दबे तो वो आर्टिफिशियल आप कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर मैं माचिस से भी जलाकर जो है वो देख लेती हूँ। हालांकि ये अंडा आर्टिफिशियल है कि नहीं ये हम जान रहे हैं, और इसी को जानने के लिए हम जो है ये जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देख पाएँ तो ये जला नहीं है, बस ये काला पकड़ा है, जला नहीं है। अब वो जो हमने देसी अंडा मार्केट से लाया था उस पर भी एक ट्रायल जो है वो कर ही डालते हैं। चलिए, जला तो ये भी नहीं, बस काला पड़ा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि असली अंडा और नकली अंडा क्या होता है। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, अगर आर्टिफिशियल अंडे और असली अंडे में आपको पहचाना है तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि वो थोड़ा बजाने पे आवाज़ आएगी जबकि असली अंडे में आवाज़ नहीं आती। वो थोड़ा अलग सा चमकीला सा दिखेगा जबकि असली अंडा इतना भी चमकीला नहीं दिखता है। इसके अलावा जब आप उसको लाइट से जलाकर देखेंगे तो आपको आर पार कुछ नहीं दिखेगा, काला सा नज़र आएगा। अगर आप देसी अंडा और नॉर्मल अंडे में फ़र्क जानना चाहते हैं तो आप ऐसे पहचानेंगे कि जब आप उसको देखेंगे उसके कलर अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर अंडे का कलर एक समान दिख रहा है तभी वो असली है, अगर कहीं डार्क कहीं हल्का है तो वो कलर्ड किया हुआ अंडा है। इससे आप पहचान सकते हैं देसी अंडा और नॉर्मल अंडे में। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप पहचान सकते हैं कि वो नकली है, देसी नहीं है। अगर उसको ऐसे दबाते हैं और वो दबता नहीं है, जैसे ये सफ़ेद अंडा दबाने पे दब नहीं रहा है, तो ये इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये नॉर्मल अंडा है, देसी नहीं है। जबकि देसी वाला अंडा थोड़ा सा दबता है और फिर अपने पोजीशन में आता है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं देसी और विदेशी उसमें। तो मतलब खुरदुरा होना चाहिए, उसकी जर्दी जो है वो थोड़ी डार्क पीले कलर में होनी चाहिए, मतलब थोड़ा केसरी रंग लिए होने चाहिए। इस तरीके से जो है आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो अंडा स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद तो है, लेकिन ये अंडा जो कलर्ड किया हुआ अंडा है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब आप ऐसे समझिए कि इसको कलर करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है जैसे चाय पत्ती और कत्था, तो ये ऐसे भी हम लोग जो है अमूमन इस चीज़ को सेवन में लेते हैं, खाते हैं। चाय तो दिन भर में पता नहीं कितनी बार पी जाती है, तो चाय पत्ती तो हम पीते ही हैं, खाते ही हैं। कत्था भी जो पान के शौकीन हैं लोग वो कत्था भी खाते हैं। और अंडे को कलर जब किया जाता है ना तो इसका ये वाला जो सतह होता है इसी पर कलर जाता है, अंदर नहीं जाता है। तो ये उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है क्योंकि फोड़ने के बाद हम इसकी जर्दी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इस खोखले का। अगर हम इस खोखले का इस्तेमाल करते इस खोखे का तो भले हमें कुछ नुकसान हो सकता था इस कलरिंग का, ऐसे तो कोई ख़ास नुकसान कलरिंग का होगा नहीं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये बताइए कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और जो इतना रायता फैलाया है इस पर आपकी क्या राय है। इतनी जानकारी हमने आपको दी है, इतना समय लगाया है, इतने अंडे बर्बाद किए हैं, तो भैया लाइक करना तो बनता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अंडा जो प्रेमी लोग हैं, जो एगिटेरियन है, ना वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, उन्हें जो है वो फटाक से भेजिए और बताइए कि उनका प्यारा दुलारा सबसे चहीता अंडा भी जो है वो अब नकली मार्केट में आने लगा है। फटाक से वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।